यूपी के चित्रकूट जनपद में होली के दिन पानी भरने गई दलित छात्रा को बंधक बना अरहर के खेत में 2 घंटे तक बारी बारी से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से आहत छात्रा ने घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। परिजनों के इन आरोपों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले में सिर्फ रंग लगाने को लेकर विवाद होने और कार्रवाई करने से मना कहने की बात कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। मामला चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की एक 11वीं की 17 वर्षीय छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। जिसके बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीती 3 मार्च को उनकी 17 वर्षीय बेटी होली वाले दिन घर से कुछ दूरी पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। तभी गांव के 3 लड़के भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला ने उसे पकड़ अरहर के खेत में उठा ले गए और वहां उसके मुंह में कपड़ा भरकर उसे बंधक बनाकर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। जब उसकी बेटी पानी लेकर घर नहीं पहुंची तो उसका छोटा भाई ढूंढने के लिए खेत की तरफ गया तो उसकी बहन खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। जिसके बाद इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। पीड़ित छात्रा को लेकर परिजन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने घटना से डाइवर्ट करते हुए कहा कि ऐसा केस लिखोगे तो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी, जिससे तुम हल्का केस लिखाओ। जिस पर उसने तीनों आरोपियों द्वारा जबरन रंग डालने की तहरीर लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें थाने से लौटा दिया। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाने बुलाकर उनसे पैसे लेकर उनको गांव में 6 महीने तक ना दिखाई देने की हिदायत देकर अगले दिन छोड़ दिया था। जिसके बाद आरोपी कुछ दिनों बाद गांव में दिखने लगे थे, जिससे उनकी बेटी गुमसुम सी हो गई थी और तीनों आरोपियों को बार बार अपने सामने देखने पर आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। जब उसके परिजन खेत चले गए और वह अपनी 2 बहनों के साथ घर पर ही थी तो उसने अपनी दोनों बहनों को पानी लेने के भेज दिया और घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी बहनें वापस घर आईं तो उसने अपनी बहन को फांसी के फंदे पर देखकर उनकी चीख पुकार शुरू हो गई। जब तक उसके माता पिता आए और उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी ले गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आइए सुनते हैं मृतका के परिजनों के क्या कुछ आरोप हैं। अरे कूटने चले गए थे, वहाँ ये भी चले गए, सब लोग चले गए थे। अभी शाम को 4:30 बजे वहाँ से आए हैं। खाना मोए साथ वो खाए से मऊ खाए खाना। अब हम पानी नहीं रहा, बाल्टी धरी पानी लेके आई, होते में एट लगाए रही। कौनो बात नहीं भी यही 3 उनके वजह से आगे टेंशन में यही खाना आ रही नहीं रही आ रहे। कौन टेंशन जब हमसे बतावन नहीं रही कुछ। अब कहा होली के दिन ये पानी लेने गई है, अब पता नहीं क्या क्या इसके साथ की है। ये 2-3 दिन नहीं कर रही है, जबरदस्ती लाई गई। ये करा धरा दिन की बोले न पावे कुछ। बताओ तो नहीं गलत मुझसे छोटी है, मैं सबसे बड़ी अपने घर पे भाई बहन से। एक ये बगल वाला था, एक जिसको पकड़ ले गए और एक आगे का लड़का है। तो उसी टेंशन में रहती थी। टेंशन में तो पुलिस से आप लोगों ने शिकायत किया था? पुलिस के 3 दिन गए, 3 दिन लेवा में आई, पुलिस छोड़ गए। पुलिस बेड़े रही इनके बापन का 1 दिन 1 रात बेड़े रही, दिन में बेड़े रही, फिर गदेल गए 3 जने तो 3 का बेड़े रही। 1 रात भियान भी इनसे पैसा लाई ली थी, छोड़ दी थी। इन्हें कैसे 6 महीने ही आयो ना नहीं घर है, नहीं तुम्हें मार रही है तो 6 महीने का खातिर इन्हें दूर कर दी सी पुलिस वाला, घूस लाई ली सी। हमारे बेटिया का घर आ रही जब खुश रही है का। तो क्या इसके बाद फिर धमकी दे रहे थे क्या लोग? धमकी हमके कोई नहीं बाहर जाए तो यही मड़ाई कौन तदिया कर रहा, तो वही टेंशन से है। इन तरह का कहली से हमसे बताई तक नहीं है। पूछन की कहा चल तो दवाई करवा ले, तो कुछ नहीं बोला रही है, बोला नहीं कर रहा हुआ का। और रोवे लागे तुरंत, कहीं दे खाना खा ले तो रोवे लागा रही। पानी लेने गई उस पार होली के टाइम में 4 तारीख को, और जो है हम लोग नहीं रहे, रास्ते में उसको पकड़ के ले गए अररिया में। और हम पता लगाने गए सर, वो मिली नहीं, बाल्टी सुद्धा वो ले गए। 3 आदमी, भूसड़ और भूसड़ का राम नरेश, शीतल राजा, बोधि और वीरेंद्र कुमार शुक्ला। सर पता लगाने गए तो उसका जो है कपड़ा उतारे, हमारा लड़का उसको भेजा लड़का को। सर लड़का बताया छोटा भाई, तो वो जो है पेड़ पे चढ़ के देखा तो बाद में मिली। हम 2 घंटा ढूंढे, नहीं मिल पाए सर। बाद में लेवा के आए, वो भाग गए, हम पहुंच नहीं पाए। लड़की कपड़ा उसका
उतर रहा सर, बलात्कार हुआ सर। कितने लोग रहे होंगे? 3 आदमी। लड़के। तो जब बच्ची आई तो क्या बताई थी? बोली है, बताई कि हुआ काम, जबरदस्ती कपड़ा बंद कर दिए मुंह पे, आवाज नहीं बोल रही, बांध दिए कपड़ा से सर, गलत काम को हुआ। तो जब आपसे शिकायत की तो आप लोगों ने पुलिस शिकायत की थी? नहीं सर, फोन थाना में रिपोर्ट लिखा है, वो लोग बोले कि जो है थोड़ा बहुत ऐसा हल्का बोल दो कि रंग उंग लग गया है, ऐसा बोल दिए। ये कौन बोला था ये? सर दरोगा बोले, जो बड़े दरोगा है? ये अभी छोटे वाले आए। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, हम बोले हैं कि रिपोर्ट तुम बोले थाना में बंद है, तो हम लोग गए नहीं सर। तो फिर क्या किया लड़की ने आज? 2 दिन गए क्या किया बताएं? कुछ नहीं किया, 2 दिन के बाद हम निकल गए, बाहर चले गए। इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो आनंद फानन में पहाड़ी थाने की पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटना के बाद आनंद फानन आरोपियों के घर छापा मारकर कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले में पूछताछ करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा छात्रा मामले में परिजनों के गाँव के 3 युवकों पर रेप करने और पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के आरोपों की जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि 6 मार्च को लड़की की मां ने थाने में मौखिक सूचना दी थी और थोड़ी देर बाद 2 पन्ने की तहरीर में गांव के 3 युवकों पर मृतका को जबरन रंग लगाने की तहरीर दी थी और कहा था कि आरोपियों को केवल डांट दिया जाए क्योंकि आगे बच्चियों की शादी भी करनी है और वह कोई कार्रवाई नहीं चाहते। जो पुलिस को वीडियो बयान में भी मां बाप ने कार्रवाई न करने की बात कही थी। इस तहरीर को जीडी में भी दर्ज किया गया था लेकिन परिजन कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। ऐसे में स्त्री मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस की कोई शिथिलता बरती गई है तो वह इस पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र पहाड़ी में अभी से कुछ घंटे पहले ये सूचना आई है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसके परिजन ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई की। मैंने जब इस पर छानबीन किया तो 6 मार्च 2026 को लड़की की मां ने पहले मौखिक थाने पर सूचना दी है कि होली के दिन 3 बच्चों का कि उन्होंने इसको रंग लगा दिया था। हम सूचना दे रहे हैं कि उनको डांट पड़ दिया जाए। थोड़ी देर बाद और इसकी एंट्री भी जीडी में थाना के दरोगा ने कर दी। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी को जानकारी होती है, उसने फिर बुलवा करके पूछा है तो उसकी मां ने 2 पन्नों में लिखित तहरीर दिया है जिसमें लिखा है कि बच्चों के नाम लिखे हैं कि लड़की को रंग लगा दिया था, गांव का मामला है, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, लड़की की मां, लड़की के पिता का एक वीडियो भी है जिसमें सारी बातें पूछी जा रही हैं, मां सारा बयान कर रही है और बाद में पिता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, गांव का मामला है, रंग लगाने की बात है, आपस में समझा बुझा के ठीक कर दिया जाए क्योंकि हमको कल लड़की के रिश्ते नाते भी आगे करने हैं। तो जब महिला के बारे में कोई इस तरह की शिकायत हो, महिला या महिला के परिजन उस शिकायत में कोई कार्यवाही न चाह रहे हों या शिकायत चाहते हैं कि सतह से ऊपर न आए, तो ऐसे में स्त्री मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अगर पुलिस की कोई शिथिलता होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी और यदि वादी पक्ष कोई और तथ्य होगा जिसे वो पेश करना चाहता है तो उसकी भी छानबीन होगी, क्योंकि हमारे पास हमारी जीडी में लिखित प्रार्थना पत्र सहित वीडियो सहित सूचनाएं 6 मार्च से ही उपलब्ध है।